नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चिराग पासवान का मोह भंग, एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी में जाएंगे। 5 पॉइंट में जाने क्यों उठे सवाल। चिराग की पार्टी में टूट का दावा आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने किया है। कहा है कि जब जब चिराग पासवान आंख दिखाते हैं तो बीजेपी उनका इलाज करना शुरू कर देती है। चिराग पासवान की पार्टी के साथ खेला हो सकता है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन के इस दावे से खलबली मच गई है। मुकेश रोशन ने कहा है कि चिराग पासवान के 3 सांसदों को अपने कब्जे में लेने के लिए बीजेपी ने पहल शुरू कर दी है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मोदी सरकार से मोह भंग हो गया है? क्या बीजेपी सच में चिराग के सांसदों को तोड़ने वाली है? 5 पॉइंट और नेताओं के बयान से इसे समझिए। सबसे पहले ये जान लें कि पार्टी में टूट का दावा आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने किया है। कहा है कि बहुत जल्द ये नतीजा आएगा कि एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। बीजेपी का ये इतिहास रहा है, कई विधायकों को उन्होंने अपने पाले में किया है। विकासशील इंसान पार्टी को समाप्त करने का काम किया, अब एलजेपी पर लगी है। जब जब चिराग पासवान आंख दिखाते हैं तो उनका इलाज करना वो लोग शुरू कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता राजू तिवारी ने कहा है कि इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातों पर जवाब देना वो कतई उचित नहीं समझते हैं। विपक्ष ने क्यों किया टूट का दावा? एलजेपी रामविलास की पार्टी में टूट हो या ना हो, लेकिन इस दावे के पीछे कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते इस तरीके का बयान दिया गया है। दरअसल चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। वो पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार की लाइन से अलग चल रहे हैं, कई फैसलों का विरोध कर चुके हैं। चिराग पासवान ने कोटा के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले से अपना निर्णय अलग रखा। लेटरल एंट्री से हाल में 45 पदों पर नियुक्ति निकली थी, इस पर उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने केंद्र को घेरा, बाद में इस फैसले को रद्द करना पड़ा। केंद्र सरकार की ओर से जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया तो इसका विरोध किया। वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी में भेजने की मांग की। झारखंड में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीते 25 अगस्त को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि बात नहीं बनी तो अकेले भी वहां वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के सुर में सुर मिला चुके हैं। टूट के दावों पर चिराग पासवान ने क्या कहा? हालांकि तमाम दावों के बीच चिराग पासवान ने पार्टी में टूट को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर बीते गुरुवार को प्रतिक्रिया दी। चिराग ने कहा कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मेरी पार्टी के सांसद खुद स्पष्टीकरण दे चुके हैं। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। जो लोग सोचते हैं कि इस तरीके की सोच या अफवाह को हवा देकर चिराग पासवान को डरा दिया जाएगा तो ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पशुपति पारस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी पशुपति पारस से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद पारस ने भरोसा दिलाया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एनडीए के साथ रहेगी। ऐसे में इसे भी दूसरे एंगल से देखा जा रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।